हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और कैसे हो आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी अपनी जो तैयारी है निरंतर रूप से कर रहे हो। तो जो लास्ट हमारी क्लास चल रही थी वो थी राजस्थान के संत संप्रदाय की, जिसके मुख्य हम एक पार्ट हम कर चुके थे जो कि सगुण संप्रदाय वाले थे, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। और उसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे निर्गुण। और निर्गुण में सबसे जो मोस्ट है वो है बिश्नोई संप्रदाय। तो आज चलिए चर्चा करते हैं बिश्नोई संप्रदाय के बारे में। बिश्नोई संप्रदाय जो है इसकी स्थापना की थी, संस्थापक है इसके जाम्बोजी। और जाम्बोजी का जो जीवन है वो है 1451 से लेकर 1526 के मध्य। और इनका मूल नाम है धनराज। इनको अवतार माना जाता है विष्णु जी का। इनका गांव जो है वो है पीपासर नागौर, जहाँ पे इनका जन्म होता है। और भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी को जन्म होता है। तो कई बार कुछ एग्जाम में इनके जन्म की डेट पूछ लेते हैं, तो भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी को इनका जन्म होता है। माता पिता का इनके नाम है हंसा देवी और लोहट जी। और ये खुद पंवार वंशीय राजपूत थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जाम्बोजी थे वो क्या थे, पंवार वंशीय राजपूत। स्पेशल क्या था इनका, या इन्होंने जो मुख्य जो इनके एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट आता है वो ये है कि उन्होंने उपदेश दिए थे। कई एग्जाम में पूछ लेते हैं कि उपदेश कितने दिए थे, तो ये थे 29। और इसी 29 से ही इनका जो है जो इनके संप्रदाय का नाम जो पड़ा है वो यहीं से पड़ा है। जैसे 20 और 9 तो बिश्नोई, तो इन्हीं 29 उपदेश की वजह से ही इनके संप्रदाय का नाम जो है वो बिश्नोई पड़ा है। ये उपदेश कब दिए, तो 1485 में दिए थे। और कहाँ पे दिए, तो समराथल जो कि बीकानेर में आता है, वहाँ पे समराथल बीकानेर में अपने अनुयायियों को इन्होंने जो है उपदेश दिए थे। और इस समराथल को ही लोग धोक धोरा भी कहते हैं। तो इन्होंने समाधि कहाँ ली थी, समाधि ली थी इन्होंने मुकाम तालवा में, जो कि नोखा बीकानेर में है। अब ये जो दो स्थान है समराथल और मुकाम तालवा, आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि समाधि कहाँ पे ली थी और उपदेश कहाँ पे दिए थे। ये दोनों क्वेश्चन ही क्या है, थोड़े से हमें मिक्स हो जाते हैं हमारे, कि समराथल में जो है इन्होंने उपदेश दिए थे और मुकाम में इन्होंने समाधि ली थी। इनकी कुछ पुस्तकें भी है जो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, जम्ब सागर, जम्ब सरिता और बिश्नोई धर्म प्रकाश। ये 3 पुस्तक है जिनका संबंध है जाम्बोजी से। और इनके अलावा क्या इफेक्ट है उस इम्पोर्टेंट, कि जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर, ये सिकंदर जो है ये है सिकंदर लोधी, कि जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोधी ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कि सिकंदर लोधी जो थे वो जाम्बोजी की बातों से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। जाम्बोजी जो थे वो एक प्रकृति प्रेमी थे, उनको प्रकृति से बहुत प्रेम था और जीव जंतुओं से बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो बहुत ही अच्छे और एक प्रैक्टिकल टाइप के इंसान थे। इनको प्रकृति प्रेमी और कहते थे, और पर्यावरण के वैज्ञानिक भी इनको कहते थे। इसलिए इनकी बातों से प्रभावित होकर सिकंदर लोधी ने जो क्या किया कि गौ हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इनके जो अनुयायी बने थे, हर जाति के लोग आए और इनके जो संप्रदाय था उनको अपनाया था। तो सबसे ज़्यादा जो लोग इनसे अट्रैक्ट हुए, सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने अपनाया इनके संप्रदाय को, तो वो थे जाट जाति के। अब इनके मेन तो आपको बताया कि मुकाम तालवा और समराथल है। इसके अलावा भी इनके कुछ अन्य मंदिर हैं जो भी पूछ लेते हैं। तो एक तो है जाम्बा जो कि फलोदी में है, फलोदी वर्तमान में हमारे एक डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। और रामड़ावास जो कि पिपाड़ में है, और जांगलू बीकानेर में है। तो यहाँ पे भी इनके कुछ अन्य मंदिर है। तो इस तरह से बिश्नोई संप्रदाय में मुख्य हमने क्या देखा, इनके माता पिता का नाम, जन्म कहाँ होता है इनका, और ये क्या पंवार वंशीय राजपूत थे, 29 उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिए, और इन्होंने समाधि कहाँ पे ली, इनकी मुख्य पुस्तक कौन कौन सी थी, और किसके कहने पे, तो सिकंदर लोधी ने इनके कहने पे क्या किया था, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये हो गया हमारा बिश्नोई संप्रदाय। अभी इसी में नेक्स्ट एक और आता है जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय देखिए, इनके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, जसनाथ जी थे। इनके प्रवर्तक जसनाथ जी थे। इनका जन्म होता है 1482 और 1506 तक इनका जो है रहता है काल जीवन। तो 1482 में जन्म इनका होता है, 1451 में इनका होता है। तो करीबन 30 साल का फर्क, बाद में छोटे थे जसनाथ जी इनसे। और इनका जो जन्म हुआ जसनाथ जी का, इनका जन्म होता है कतरियासर बीकानेर में। और इनके माता पिता का नाम है रूपा दे और हमीर जी जाट। ये ध्यान रखिएगा, रूपा दे हमीर जी जाट जो है इनके माता पिता का नाम है। जसनाथ संप्रदाय के जो जसनाथ जी थे, इनके गुरु का नाम भी कई बार पूछ लेते हैं। तो इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। इन्होंने नियम दिए थे कितने, 36। बिश्नोई संप्रदाय में कितने नियम थे, 29। तो आपने ध्यान रखना है। इन्होंने किन चीज़ों को पवित्र माना, ये देखिए। तो इन्होंने जाल वृक्ष को एक पवित्र माना और एक मोर पंख को।
और इनको किन भूमि प्रदान की थी, किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने इनको क्या किया था? सिकंदर लोदी बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों में, बिश्नोई संप्रदाय में भी और जसनाथ संप्रदाय में भी। बिश्नोई संप्रदाय में क्या हुआ था? सिकंदर लोदी ने क्या किया था? तो जाम्बोजी की बातों से प्रभावित होकर उन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। और जसनाथी संप्रदाय में क्या हुआ था कि सिकंदर लोदी ने इनको जमीन दी थी। ठीक है, वो जमीन कहाँ पे दी थी? तो वो थी कतरियासर बीकानेर के पास में, इन्होंने भूमि प्रदान की थी। और क्या विशेषताएं हैं? तो ये गले में क्या है? काला डोरा पहनते हैं। जसनाथी संप्रदाय के जो लोग हैं वो अपने गले में काला डोरा पहनते हैं। और इनमें कुछ टर्म्स आती है, कुछ वो ध्यान रखिएगा कि परमहंस किसे कहते हैं। जसनाथी संप्रदाय में एक टर्म आती है परमहंस। परमहंस क्या होते हैं भाई? कि वे अनुयायी जो संपूर्ण जीवन संसार से विरक्त हो जाते हैं, कि अपना पूरा जीवन संसार से खुद को अलग मानने लगते हैं, विरक्त हो जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो परमहंस कहते हैं। इसी में एक और आता है सिद्ध। तो सिद्ध कौन होते हैं? कि जो भगवा वस्त्र पहने रखते हैं उनको क्या बोलते हैं? सिद्ध। जो एनी टाइम भगवा वस्त्र रखते हैं वो सिद्ध होते हैं। और जो संसार से विरक्त होकर हो जाते हैं, अपना जीवन विरक्त कर लेते हैं, तो वो होते हैं परमहंस। इन्होंने क्या था? जीवित समाधि ली थी। देखिए, जीवित समाधि ली थी इन्होंने कब? अश्विन शुक्ल की सप्तमी को। उस समय इनकी उम्र जो थी टोटल 24 साल के थे। ये 24 साल की उम्र में इन्होंने एक जीवित समाधि ले ली थी। सोचिए इनके कैसे विचार होंगे। और आजकल के युवाओं को देखिए कि 24 साल की उम्र में कुछ अता पता ही नहीं होता, कुछ नहीं पता होता कि हमें जीवन में क्या करना होता है। और इन्होंने 24 साल की उम्र में अश्विन शुक्ल सप्तमी को जीवित समाधि ले ली थी। और लोगों से लोग इनसे बहुत प्रभावित हुए थे और इनका एक संप्रदाय जो बन गया था। इसके अलावा देखिए इनमें एक और होता है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य क्या होता है? कि धधकते हुए अंगारों पे लोग नृत्य करते हैं, उनको बोलता है, वो जो नृत्य है अग्नि नृत्य, उनका संबंध किससे? जसनाथी संप्रदाय से। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार, कि ये अग्नि नृत्य किससे संबंधित है? तो ये है जसनाथी संप्रदाय से। इनके अलावा इनकी भी कुछ अन्य पीठ और है, एक बार देख लेते हैं। तो मालासर, लिकमासर, पुनरासर, बम्मल, पांचला, ये सारे के सारे ही बीकानेर में है। और जसनाथी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो है कतरियासर बीकानेर। इनके जो उपदेश हैं वो कहाँ है? तो इनके उपदेश जो है वो सिम्बुदड़ा व कोटा ग्रंथ में संग्रहित है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जसनाथी संप्रदाय के जो उपदेश है वो कहाँ संग्रहित किए गए हैं? तो वो सिम्बुदड़ा व कोटा ग्रंथ में संग्रहित किए गए हैं। तो ये हो गया हमारा जसनाथी संप्रदाय। एक बार फिर से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या था कि प्रवर्तक जसनाथ जी हैं। जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ था इनका। माता पिता का नाम देख लीजिएगा, गुरु नाम गोरखनाथ है। नियम थे इनके 36। पवित्र किसको माना इन्होंने? तो जाल वृक्ष को और मोरपंख को। इनको भूमि प्रदान किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने। और परमहंस, सिद्ध, अग्नि नृत्य, ये 3 इसमें टर्म आई थी जो हमने ध्यान रखनी है। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य पीठ देखी। और उपदेश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें है? तो वो सिम्बुदड़ा व कोड़ा ग्रंथ में इनके संग्रहित किए गए हैं। अब हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और संप्रदाय आ रहा है, वो है दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट तो संत दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म होता है 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में। अब इनके माता पिता का हमको कोई जिक्र नहीं मिलता है, क्योंकि लोदी राम जी को नदी में बहते हुए मिले थे ये। ठीक है, किसको मिले थे ये? लोदी राम जी को नदी में बहते हुए मिले थे। और इनके गुरु का नाम है वृंदावन जी। ये वृंदावन जी कौन थे? ये कबीर जी के शिष्य थे। वृंदावन जी वो इनके दादू जी के गुरु थे। दादू जी के गुरु कौन थे? वृंदावन जी। और वृंदावन जी के गुरु कौन थे? तो कबीर जी। तो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा कनेक्ट कर लीजिएगा। और अब देखिए इनके उपदेश के बारे में। उपदेश इनके जो है वो कहाँ संग्रहित है? तो दादू जी वाणी, दादू रादुहा, ये जो है यहाँ पे इनके उपदेश जो संग्रहित किए गए हैं। इनकी मुख्य पीठ कहाँ है? तो इनकी मुख्य पीठ है नारायणा, जयपुर में। और एक क्वेश्चन ये रीट में आया था लास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मिक्स हो जाता है। तो देखिए कि दादू खोल या दादू पाल की समाधि स्थल जो है, दादू जी की समाधि स्थल को कहाँ है, किस मतलब क्या बोलते हैं उनकी समाधि को? तो दादू खोल या दादू की पाल की। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पे है इनकी समाधि? तो इनकी समाधि जो है ये बहराणा पहाड़ी की गुफा है। बहराणा पहाड़ी की एक गुफा है। वो गुफा कहाँ पे है? तो वो गुफा भी नारायणी में है। और नारायणा कहाँ है? तो जयपुर में। तो ध्यान रखिएगा कि इनकी गुफा में, पहाड़ी भी पूछ लेते हैं कई बार, तो दादू खोल या दादू पाल की बोलते हैं उसको। और ये समाधि स्थल इनमें बहराणा की पहाड़ी की गुफा है जो कि नारायण में ही है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है
कि दादू जी की अकबर से भेंट, कि दादू जी जो थे अकबर के समकालीन थे, तो उनसे इनकी भेंट कब होती है, तो 1585 में होती है। और ये भेंट करवाते कौन है, तो ये करवाते हैं भगवान दास जी, जिन्होंने अकबर से दादू जी की भेंट करवाई थी। इनके शिष्य थे टोटल 152, उनमें से कुछ मुख्य शिष्य पूछ लिए जाए तो वो है ओनली 52। तो ये ध्यान रखो 152 और 52 इनके उपदेश थे, जो किस भाषा में, भाषा पूछ ली जाती है कई बार, तो ढूंढाड़ भाषा में। इनके जो सत्संग स्थल है, अब देखिए इनमें क्या है, सब में टर्म है थोड़ी थोड़ी, वो हमने ध्यान में रखनी है कि क्या है। अब जिनके सत्संग स्थल को क्या कहते हैं, तो अलख दरीबा। और ये क्या थे, इनके धर्म में जो क्या होता था, इनके संप्रदाय में, कि अविवाहित रहते थे, सारे जो थे अविवाहित रहते थे। और कोई भी जो शादीशुदा लोग होते थे उनके बच्चों को ये गोद लेकर अपना जो संघ थे वो आगे चलाते थे, बच्चे गोद लेकर अपना पंथ चलाते थे। ये मृत्यु के बाद क्या है, ये अपना जो शव थे, मृत्यु के बाद में ये अपना शव जो है खुले में छोड़ देते थे, किस लिए, पशु पक्षियों के खाने के लिए। ये इन लोगों की ये मान्यता थी कि इंसान मरने के बाद में भी हमारा जो शरीर है वो किसी पशु पक्षियों को काम में आना चाहिए, यानी किसी का तो उससे पेट भरना चाहिए। मतलब कि इनकी जो सोच थी वो बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छी थी। तो ये कहते थे कि मृत्यु के बाद में भी जो शव है वो पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देते थे ये। और इनके शिष्यों के नाम कुछ आ जाते हैं, तो याद रखिएगा कि मिस्किन जी, रजब जी, सुंदरदास जी, माधोदास जी और जगन्नाथ जी, ये इनके कुछ मुख्य शिष्यों के नाम हैं जो आते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में, किसको मिले थे ये, तो लोदीराम जी को। गुरु का नाम क्या था इनके, तो वृंदावन जी। वृंदावन जी कौन थे, तो कबीर जी के शिष्य थे। उपदेश कहाँ मिलते हैं, तो दादू जी रिवाणी में और दादू रादूहा में। मुख्य पीठ कहाँ पे, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है, तो नारायण जयपुर में। दादू खोल दादूपाल की क्या है, तो इनकी समाधि स्थल है, कहाँ पे है ये, तो बहराना की पहाड़ी की गुफा में, जो कि कहाँ है, नारायणा में। दादू जी की अकबर से भेंट कब होती है, तो 1585 में। और ये भेंट करवाता कौन है, तो भगवान दास जी करवाते हैं। टोटल शिष्य कितने इनके, तो 152। मुख्य शिष्य 52। उपदेश किस भाषा में दिए गए, तो ढूंढाड़ भाषा में। इनके सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं, तो अलख दरीबा। आजीवन कैसे रहे थे ये लोग, तो अविवाहित रहे थे। मतलब हेल्थ लाइन को आप अगर क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ोगे तो आपको आंसर अपने आप के मुंह से निकलने लगेंगे कि आजीवन कैसे रहे थे ये, तो अविवाहित रहे थे। और विवाहित लोगों के बच्चों को गोद लेकर अपने जो संघ था इसको ये आगे चलाते थे। और ये ऐसे पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय में मृत्यु के बाद शव पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन बनेगा तब हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। वहाँ पे आपको विष्णुई संप्रदाय भी दिखाई दे, ऑप्शन में होगा, जसनाथी संप्रदाय भी ऑप्शन में होगा, दादू संप्रदाय भी ऑप्शन में होगा, और एक आधा कोई और राम नहीं है, इस तरह का भी संप्रदाय आपको होगा। तो वहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि कौन सा संप्रदाय है, तो ये दादू संप्रदाय है। शिष्य भी पूछ सकते हैं, मिस्किन जी, रजब जी, सुंदरदास जी, माधोदास जी, ये इनके शिष्य हैं। अब इनकी दादू संप्रदाय की भी कुछ अन्य शाखाएं हैं, ये भी आगे जाके कुछ शाखाओं में बंट गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं। मुख्यतः इनकी 5 शाखा है, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा शाखा। अब इनकी विशेषताएं देखते हैं। खालसा जो शाखा थी ये कहाँ पे है, नारायणा में है। किसने चलाई थी ये, तो ये गरीबदास जी ने चलाई थी। गरीबदास जी का नाम हमने पहले पढ़ा क्या कहीं पे, इन्हीं के शिष्य हैं ये। विरक्त क्या होता है, विरक्त होता है कि घूमते फिरते गृहस्थों को दादू जी के उपदेश, कि घूमते फिरते जो गृहस्थ होते थे उनको ये उपदेश देते थे, तो वो किस में आएंगे, तो वो विरक्त में आ जाएंगे। उत्तरादे का क्या विशेषता थी कि उत्तरादे में जो थे वो सारे उत्तर भारत चले गए। खाकी क्या है कि जो शरीर पर भस्म लगाते थे, कि मान लीजिए कोई आपको साधु दिख रहे हैं, उन्होंने अपने शरीर पे भस्म लगा रखी है, राख लगा रखी है, तो इनको देख के आप समझ सकते हो कि कौन से हैं, तो ये दादू संप्रदाय के खाकी शाखा से हैं। और नागा शाखा में क्या है कि नागा शाखा के जो प्रवर्तक थे वो थे सुंदरदास जी। नागा शाखा के प्रवर्तक कौन थे, सुंदरदास जी। अब थोड़ा सा सुंदरदास जी के बारे में देख लेते हैं कि सुंदरदास जी जो थे कौन थे ये, तो ये हमारे दादू संप्रदाय की नागा शाखा के प्रवर्तक थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्थापना की थी नागा शाखा की। इनकी विशेषता क्या थी कि ये अपने पास में हथियार रखते थे। और इनको सुंदरदास जी को राजस्थान के दूसरे शंकराचार्य भी कहते थे। इन्होंने क्या किया था कि मराठों ने जब आक्रमण किया था, तो मराठा आक्रमणों के समय नागा शाखा ने जयपुर के शासकों की सहायता की थी। कि जब हमारे राजस्थान में मराठा शासकों ने आक्रमण किया था तब उन्होंने किसकी रक्षा की थी, तो राजस्थान के हमारे जो जयपुर है, जयपुर के शासकों की किसने की थी, तो सुंदरदास जी ने। ऐसा क्वेश्चन एक बन सकता है, तो आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। और इनके ग्रंथ पूछ सकते हैं, सुंदरदास जी ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली और ज्ञान समुंदर।
तो ये थी कुछ सुंदरदास जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इसके अलावा एक और है, 2 लाइनें देखेंगे रजब जी के बारे में। रजब जी थे, इनका जन्म होता है सांगानेर जयपुर में, और इन्होंने क्या किया था, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे ये आजीवन। और इनकी जो पुस्तक थी रजब जी के बारे में सिर्फ 2 ही पुस्तक पॉइंट बनते हैं, एक तो कि निम्नलिखित में से कौन से संत थे जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, तो कौन होंगे, इनका आंसर क्या हो जाएगा, रजब जी। इनकी पुस्तकें पूछी जा सकती है। अब रजब वाणी जो है इसको तो आप कर ही लोगे कि नाम से कनेक्ट हो रहा है कि रजब वाणी क्या है, तो रजब वाणी रजब जी की होगी। लेकिन इनकी एक पुस्तक और आती है सर्वंगी, तो सर्वंगी पुस्तक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है आपसे कि सर्वंगी पुस्तक का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से है, तो वहाँ पे आप कर दीजिएगा कि रजब जी। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने मुख्यतः संप्रदाय देखे, निर्गुण, विष्णुई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादू संप्रदाय और इसके अलावा सुंदरदास जी के बारे में और रजब जी के बारे में। और संत संप्रदाय की हमारी एक क्लास और बनेगी। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद और जय भारत।